पापा ने पहली बार 2,000 रुपए मांगे। दोपहर के करीब 2 बजे अभिषेक का मोबाइल फोन बजा। अभिषेक ने देखा, उसके पापा का फोन था। फोन उठाया, उधर से हमेशा की तरह वही शांत आवाज आई। हेलो बेटा, कैसे हो? तुमसे एक काम था। अभिषेक को लगा कोई छोटा मोटा काम होगा, शायद बिजली का बिल या फिर कोई ऑनलाइन फॉर्म भरवाना होगा। लेकिन इस बार उनकी आवाज थोड़ी अलग थी। कुछ सेकंड रुकने के बाद पापा बोले, थोड़ा अर्जेंट है बेटा, 2,000 रुपए चाहिए थे कल तक। पापा के मुंह से यह बात सुनकर अभिषेक के लिए वो पल जैसे रुक सा गया। 35 साल में पहली बार पापा ने उससे पैसे मांगे थे। हाँ पापा, अभी 2 मिनट में भेज देता हूँ। लेकिन फोन काटने के बाद उसका दिमाग शांत नहीं हुआ। अभी क्यों? किस लिए? क्या उन्हें और पैसों की जरूरत है? सब ठीक तो है? इसके बाद अभिषेक ने 2,000 रुपए भेज दिए। वो लंबे समय तक स्क्रीन को देखता रहा। वो सोचने लगा, कैसे पापा ने उसकी 18 लाख की इंजीनियरिंग की फीस बिना पलक झपकाए भर दी थी। बचपन में कभी नहीं कहा पैसे नहीं है। जिसने नौकरी के लिए दूसरे शहर भेजते वक्त रख ले बेटा, काम आएंगे। वही इंसान 2,000 रुपए मांग रहा था। दिल मान ही नहीं रहा था। अभिषेक ने दोबारा फोन लगाया। सब ठीक है ना? हाँ बेटा, बस दवाइयों का बिल आ गया था। पेंशन में थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। अभिषेक स्तब्ध रह गया। पापा को सिर्फ दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे और उन्होंने ऐसे मांगे जैसे किसी से उधार ले रहे हों। उस रात अभिषेक ने पहली बार अपना महीने का खर्च ध्यान से देखा। जैसे जोमेटो, स्विगी 8 से 10,000, वीकेंड ट्रिप्स 15 से 20,000, रैंडम शॉपिंग 8,000 के करीब। हजारों रुपए हर महीने बिना सोचे खर्च हो रहे थे। लेकिन पापा 2,000 की दवाई लेने से पहले सोच रहे थे। उस पल अभिषेक को अपने आप पर शर्म आ रही थी। पापा को रिटायर हुए 8 साल हो चुके थे। उनकी पेंशन 20-22 हजार रुपए महीना थी। लेकिन बढ़ती उम्र के चलते अब उनके मेडिकल खर्च बढ़ चुके थे। अभिषेक को ये सोचकर और बुरा लगा कि उसने कभी पूछा ही नहीं, पापा खर्चा हो जाता है, कुछ चाहिए? दवाइयाँ टाइम से ले रहे हो ना? वो बस ये मानकर चल रहा था कि पापा सब संभाल लेंगे, जैसे हमेशा संभालते आए थे। शाम को अभिषेक ने हिसाब लगाया। उसकी सैलरी 1,20,000 रुपए महीना है, जिसमें से फ्लैट का रेंट 18,000, खाना और बाकी खर्च 25,000 माफी, कुछ सेविंग्स 30,000 के आसपास माफी। उसके पास 47,000 रुपए बच जाते थे। उस रात अभिषेक ने फिर फोन लगाया। पापा, एक काम था। पापा बोले। हाँ बेटा बोलो। अभिषेक को पता था कि जो वो बोलने वाला है उसमें वो पापा से जीत नहीं पाएगा। उसने थोड़ा दिमाग लगाया और फिर बोला, पापा, मेरी सैलरी बहुत ज्यादा है। मेरे पास हर महीने 50,000 के करीब बच जाता है, जिसकी वजह से मैं जंक फूड वगैरह खाने लग गया हूँ। मेरी सेहत पर असर हो रहा है। अब से मैंने फैसला लिया है कि महीने के एंड में जितने भी पैसे बचेंगे मैं आपको भेज दिया करूँगा, जिससे कि मेरी सेहत सही रहे। लेकिन पापा ने तुरंत मना कर दिया। नहीं बेटा, मेरा हो जाता है। पापा प्लीज। मैंने कब कहा कि आपको जरूरत है? जो पैसे मैं बर्बाद कर देता हूँ आप उसे घर के कामों में इस्तेमाल करोगे। उन पर कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटा। उस दिन अभिषेक की सोच बदल गई। पहले उसे लगता था रिटायरमेंट मतलब पेंशन मतलब सबसेट, लेकिन अब उसे समझ आया पापा गरीब नहीं थे, वो बस सीमित पैसों में सब संभाल रहे थे। लेकिन फिर अब क्या बदला? ना अभिषेक की सैलरी, ना पापा की पेंशन, बस उसकी समझ। पापा ने 25 साल लगाए ताकि अभिषेक को पैसों के बारे में सोचना ना पड़े। एक बात दोस्तों, अगर तुम्हारे माता पिता ने कभी पैसे नहीं मांगे तो उनके मांगने का इंतजार मत करो, क्योंकि जिस दिन वो मांगते हैं उस दिन तक वो हर दूसरा रास्ता आजमा चुके होते। इसलिए हर महीने 10, 12 या 20,000 घर जरूर भेजो, मदद समझकर नहीं, उस निवेश की वापसी समझकर नहीं जो उन्होंने 20-25 साल तुम पर किया है। 6 महीने बाद अब पापा सिर्फ हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं, क्योंकि अब उन्हें मन की शांति है और अभिषेक को भी अब सुकून से नींद आती है। तो फिर पापा ने क्या खरीदा? अपने कमरे के लिए पहली बार एसी, एक नया चश्मा जो वो 30 साल से टाल रहे थे, माँ के साथ छोटी तीर्थ यात्रा। अब अभिषेक को जो सुकून मिला उसकी कोई कीमत नहीं।